everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. Moodle ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि हाउ यू कैन क्रिएट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल ऑन Moodle एंड हमने ये भी देखा है, एक एग्जांपल भी देखा है जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट किया था। ओके, हमने इंपोर्ट करना सीखा है कि कैसे आप क्वेश्चन बैंक अपना क्रिएट कर सकते हैं आप अपने Moodle पे। ओके, नाउ आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट अ क्विज एंड quiz to be given to the students. For that, what is the setting and how you can see the preview your quiz once your quiz is created. So स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे हम क्विज क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्विज को। तो सबसे पहले क्या है, आपको उसके लिए Moodle पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप में अभी अवेलेबल हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा टर्न एडिटिंग ऑन बटन पे। ओके, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आप एडिट मोड में आ जाते हैं Moodle के। फिर आप इस एडिट मोड में आके ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। ना वहां जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो क्विज क्रिएट कर रहे हैं वो आप किसी भी हेड के अंडर में कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं एंड दे आर क्रिएटेड अंडर डिफरेंट हेड्स, जैसे कि मैंने असाइनमेंट 3 को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंडर में दिया है। ठीक है, सो सिमिलरली यू कैन डू फॉर योर क्विज ऑल्सो। सो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं अनाउंसमेंट के अंडर में ही मैं लेट अस सपोज एक नया एक्टिविटी दैट इज अवर क्विज मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैं जैसे ही ऐड अ न्यू क्विज पे क्रिएट करता हूँ एक नया पेज ओपन हो जाता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मैं नए पेज में मैं क्या लिख सकता हूँ, नेम ऑफ द क्विज असाइन कर सकता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ, जैसे कि द क्विज ड्यूरेशन इज 10 minutes, there are 10 questions of 1 mark each. Okay, there is no negative marking in the quiz, and then I can go further and add other instructions if needed. I think that these much of instructions are needed for my quiz. Okay, over here. Now, the next thing is whether you want this to display this description to be displayed on the course page. If you will click over here, then क्विज के साथ आपका डिस्क्रिप्शन भी जो है कोर्स पेज पे ओपन होगा। सो इट इज वेरी यूजफुल क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड टाइमिंग। और टाइमिंग में आप कब ये क्विज ओपन होगा, स्टार्ट होगा एंड व्हेन इट विल बी क्लोज्ड, ये हमें सेट करना होता है। उसके लिए आप इनेबल पे क्लिक करें एंड व्हाट इज द डेट। सो द डेट ऑफ माय क्विज इज 16th October. द टाइम ऑफ द क्विज इज 7:30 AM. Okay, so we will specify that particular item. Now, when is it getting closed? अब closing the quiz में हम सेटिंग्स करें उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यू सी, कई बार ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन मोड में क्विज लेते हैं तो कई बार सिस्टम स्टक हो जाता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द क्विज, समथिंग हैपेंस। ओके, सम अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। सो उसके केस में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा क्विज है उसको हम उसकी टाइमिंग को हम इस तरीके से सेट करें सो दैट स्टूडेंट्स कैन एटलीस्ट एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्विज विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि वैसे तो मैंने क्विज 10 मिनट्स का बनाया है, बट मैं क्विज को क्लोज करूंगा एट 7:50. That is, I am giving actually 20 minutes to the students to attempt that particular quiz. Now, what is the meaning of this? Students तो 10 मिनट्स ही करेंगे। ओके, तो लेकिन उनको जो है टाइम टोटल 20 मिनट्स दिया है। मतलब if 300 students are there, so 300 students will be able to attempt the quiz for 10 minutes. अब वो 10 मिनट्स ही अटेम्प्ट करें उसके लिए हमें यहाँ टाइम लिमिट इनेबल करनी होती है और वहां पे मैं 10 मिनट्स साइन कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब होता है, लेट अस अंडरस्टैंड ब्रीफली। सो अगर कोई स्टूडेंट 7:30 पे स्टार्ट किया है, सो हिज टाइम विल एक्सपायर एट 7:40।
7:35 पे किसी स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है तो 7:45 तक क्विज उसका क्विज चलेगा, ओके, एंड आफ्टर दैट इट विल बी ओवर। अगर किसी ने 7:40 तक किया है तो 7:50 तक चलेगा। अगर किसी ने 7:45 पे अपना क्विज स्टार्ट किया है, देन ही विल बी अलाउड टू attempt that particular quiz for 5 minutes only, because 45 के बाद 50 पे हमारा क्विज जो है क्लोज हो रहा है। ओके, सो दिस कैन बी डन, दिस इज द टाइम। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ग्रेडिंग। सो ग्रेडिंग के लिए अगर वन इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इज दैट how many attempts are allowed. So I am allowing only one time, one attempt for those students to go for this particular quiz. If there is any grade to pass, you can specify that. If it is not, as in my case, I am not specifying. Important part है कि आपका क्विज का लेआउट आप कैसे चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे क्विज एक साथ एक ही पेज पे आए, या नए पेज, एवरी न्यू पेज पे एक क्वेश्चन होना चाहिए। सो क्या होगा कि अगर देर आर 10 क्वेश्चंस, तो आप हर क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एक नए पेज पे जाना होगा। सिमिलरली अगर आपको 2 क्वेश्चन एक पेज पे चाहिए, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एंड etc., you can give that many questions on a particular page depending on the type of quiz you are creating. Okay, for the time being मैं चाहता हूँ कि all the questions should be on one page. So इसके लिए मैं एक ऑप्शन क्लिक करता हूँ, that is that on new page never all questions should come on one page. ठीक है। Now how your question behavior, so if there is any behavior related to shuffling, means do you want the questions to shuffle within the questions? Okay, so yes, I want that, so I will do that. Most important part is the review option. तो रिव्यू का क्या मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपना क्विज में अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि दे विल गेट आफ्टर क्लिकिंग एंड सबमिटिंग द आंसर टू द क्विज, दे विल गेट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्विज। ओके, कई बार आप ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स डू नॉट गेट द आंसर, दे विल जस्ट गेट द मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्विज। तो उसके लिए आप कई बार चाहते हैं कि स्टूडेंट्स विल नॉट गेट एनीथिंग, दे विल गेट ऑल द डिटेल्स एट द एंड ऑफ द quiz by you. So in that case, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि marks and whatever the attempts are there, nothing will be shown, only the overall feedback will be shown to the students when the and this overall feedback will be for 3 different cases: immediately after the attempt, when the quiz is still open, and after the quiz is closed। इसमें जो है overall feedback student को दे दिया जाए। Okay, during the attempt I don't want anything to be shown to the students। तो मैंने कोई भी जो ऑप्शन है, चेक बॉक्स है, उसको क्लिक नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद आता है आपको अपीयरेंस क्या चाहिए। तो अगर आपको कोई अपीयरेंस चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना है तो। ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि अगर आपको अपने क्विज में कोई पासवर्ड देना है, जैसे कि लेट अस सपोज मैं पासवर्ड दे देता हूँ SWE क्विज 2। ओके, मैं अगर ये पासवर्ड देना चाहता हूँ, मैं ये पासवर्ड दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स will always be able to attempt this quiz with this password। अब ये पासवर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हो सकता है कि मेरे पास 300 बच्चे हैं मेरे क्लास में, 300 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स आई वांट टू गिव दिस क्विज टू 100 स्टूडेंट्स ओनली और 5 स्टूडेंट्स ओनली। इन दैट केस आई विल शेयर दिस पासवर्ड विद दोस 100 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्विज। ओके, तो this is all that is required for creating a quiz। Now we will save and return to the course। जब हम रिटर्न करते हैं, आप देख सकते हैं कि सिंस मैंने जो है क्विज के इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करके रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद मुझे अगर इस क्विज में क्या ऐड करना है, क्वेश्चंस ऐड करना है, तो मैं इस क्विज पे क्लिक करूंगा एंड देन देर आर 2 ऑप्शंस। मैं नीचे जाके एडिट क्विज पे क्लिक कर सकता हूँ इस बटन पे, या फिर मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ एडिट क्विज पे क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं इस एडिट क्विज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए अभी मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, नाउ you see there are 3 options to add the questions over here। So if you add a new question, अगर ये पहला ऑप्शन आप क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है, आपको एक एक करके क्वेश्चंस को ऐड करना पड़ेगा। देयर ऑप्शंस नीड्स टू बी एडेड। ठीक है, सो दिस इज टायरसम, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन ले सकता हूँ। व्हाट इज दैट ऑप्शन? आई नीड टू ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। तो ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक में जब आप क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन बैंक कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं मैंने क्विज 2 बनाया हुआ है।
ओके। एंड जब मैं क्विज 2 पे क्लिक करता हूँ तो ऑल माय क्वेश्चंस आर शोन ओवर हियर। मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, ओके, ऑल द क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और जब मैं ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चंस टू द क्विज करूंगा तो इससे क्या होगा कि ऑल दोस क्वेश्चंस विल बी एडेड। ठीक है। अभी मेरे पास टोटल मेरे क्वेश्चन बैंक में 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं 10 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये 15 क्वेश्चंस ऐड करूंगा तो मेरा जो टोटल मार्क्स हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, बट आई डोंट वांट दैट। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं इस ऑप्शन पे ना जाके एक नेक्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा। दैट ऑप्शन इज टू ऐड द क्वेश्चंस रैंडमली। ओके। नाउ यहां से क्या होगा, रैंडमली ऐड करने का मतलब क्या होगा, मैं एक कैटेगरी क्वेश्चन टू हाउ मेनी नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस आर देयर। ओके। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मैं 10 क्वेश्चंस चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स को मिले। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास दिस कैटेगरी में आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दिया है 15 क्वेश्चंस हैं, but out of these 15 questions at the time of quiz, randomly 10 questions will be given to the students. Okay, different students. So based on that, the students will be attempting, and they will be taking that quiz for 10 marks, wherein 1 mark is assigned for each. Okay, so यहाँ ना randomness आ गया मेरे quiz में. Okay, so I will just add this random question बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड शफल द क्वेश्चंस। तो जब मैं शफल द क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि दीज क्वेश्चंस विल बी shuffled at the time of examination also। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 questions are there, but may be possible that one student get the 10th question first, second student will get the 10th question third, something like that। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर मैं मुझे कोई क्वेश्चन को ऊपर नीचे आगे पीछे करना होता है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं इस प्लस आइकन को सेलेक्ट करके और इस तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो दैट क्वेश्चन बिकम्स माय फिफ्थ क्वेश्चन। ओके। सो यहाँ पे रैंडमली आपने ऐड किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, रादर देन दैट यहाँ पे रैंडम जो क्विज टू जो है हमारा कैटेगरी, वहां से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन को पिक करेगा एंड इट विल बी शोन एज 10 क्वेश्चंस। ओके। आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स इज आल्सो 10। अगर मैं ऐड करता फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, देन इन दैट केस टोटल मार्क्स वुड हैव बीन 15 बिकॉज टोटल 15 क्वेश्चंस वर देयर। तो मैं रैंडमली 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हूँ। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकता हूँ। सो उससे क्या होगा कि मेरा जो भी मैंने अभी तक एक्टिविटीज की हैं दैट विल बी सेव्ड, एंड देन आई कैन जस्ट गो टू क्विज 2, एंड इफ आई वांट टू प्रीव्यू आई कैन क्लिक ऑन द सेटिंग्स एंड आई कैन क्लिक ऑन प्रीव्यू। अब देख सकते हैं जब प्रीव्यू मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे क्विज का पासवर्ड पूछ रहा है। आपको याद होगा मैंने क्विज का पासवर्ड दिया था SWE quiz 2। जैसे ही मैं इस पे पासवर्ड मैंने एंटर करके स्टार्ट अटेम्प्ट बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरा जो ऑप्शन क्विज है वो स्टार्ट हो चुका है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टाइम लेफ्ट यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ओके। एंड देन जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है। ओके। सो इससे क्या हो रहा है कि ऑल द क्वेश्चंस हमने स्पेसिफाई किया था एक पेज पे चाहिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके let us suppose let's see by attempting this particular these all three questions, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट है वो कैसे होता है इन योर क्विज। ओके। सो मैं 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, देन आई एम गोइंग टूवर्ड्स माय 9th क्वेश्चन, माय 10th क्वेश्चन, माय क्विज इज फिनिश्ड। ओके। और इसके बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ फिनिश्ड अटेम्प्ट। जैसे ही मैं फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करता हूँ, दिस इज द समरी दैट द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग। ठीक है। एंड देन आई विल आइदर गो टू रिटर्न टू अटेम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि अभी टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है, स्टूडेंट जो है वो अपना अटेम्प्ट फिर से चेक कर सकते हैं कि एनी आंसर दे थिंक
कि उसको चेंज करना चाहिए कर सकते हैं, और एल्स व्हाट आई कैन डू इज आई विल क्लिक ऑन सबमिट ऑल एंड फिनिश बटन। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सबमिट ऑल एंड फिनिश, तो मेरा क्विज इज ओवर। एंड since I have specified कि भाई no feedback will be given to the students in terms of marks and all, so nothing will be given, just the details, overall feedback in terms of started, when you have started, when it is finished, what is the state, complete कब किया, time कितना लिया, all those details will be shown, and your uh, answers will be shown in disabled form so that you cannot edit that answer. Okay, so this is how you create a quiz. Okay, now if you want that this particular quiz should not be seen to the students till the that day or the day of the examination, so you can go to your general page of the course, and then on quiz to edit option you can just click on hide. तो आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर क्विज इज हिडन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आपको अगर इसके बारे में और चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ नेम पे जाके रोल स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट रोल पे जाके अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि नथिंग इज शोन टू द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। ठीक है, और आप रिटर्न टू द नॉर्मल रोल में जा सकते हैं। आप देखें आपका क्विज यहाँ पे प्रिपेयर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड विथ द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ क्विज। हम कमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे कि Moodle पे वंस द क्विज इज ओवर कैसे आप ग्रेड कर सकते हैं, एंड यू कैन सी एक्सपोर्ट and as well as you can review all those grades. Okay, so till then, thank you very much. Have a nice day.